क्या है? Yes, Sachin. बताओ। Basically, abstraction is an OOPS concept that hides internal details and show only the essential features to the user. Only the essential features to the user. Yes. Great. Usually achieved using और abstract classes. क्या हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का वो बना सकते हैं ऑब्जेक्ट? नहीं नो नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। तो अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो फिर उसके अंदर जो मेथड्स हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दोनों तरीके के मेथड सपोर्ट करते हैं। कौन कौन से? Normal method, कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंप्लीट और इनकम्प्लीट। yes, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। किसी का वॉइस डबल हो रही है। ठीक है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। तो फिर जब हमें पता है कि हमारी क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट है, उसके अंदर कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों मेथड हैं, तो फिर उसको कैसे कॉल करें? क्या तरीका है हमारे पास? चाइल्ड क्लास के अंदर से कॉल करेंगे। चाइल्ड क्लास के अंदर से कॉल करेंगे। बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ फिर, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन जरूरी है समझना। एब्स्ट्रैक्शन समझ में आ गया तो इंटरफेस आ गया, और एब्स्ट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारे किसमें? फ्रेमवर्क में, मतलब ऑटोमेशन प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो उसमें एब्स्ट्रैक्शन का यूज ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैं अभी जो मैंने कल आपको दिखाया था थोड़ा उसका रिकैप कर देता हूँ। ठीक है, मैंने एक क्लास बनाई थी जिसका नाम था क्या? ये रही, एब्स्ट्रैक्शन डेमो क्लास। ठीक है, और मैंने इससे हट के 3 क्लासेस और बनाई थी जो मैंने आपको दिखाने के लिए कि एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है, जिसमें हमारी पहली क्लास थी कार डेमो। अगर मैं आपसे पूछूं इस कार डेमो में अभी कितने मेथड हैं? 4 मेथड। 4 मेथड हैं। अगर इस कार डेमो में 4 मेथड हैं, ठीक है, तो कितने कंप्लीट और कितने इनकम्प्लीट है? 3 इनकम्प्लीट है, 1 कंप्लीट है। 3 इनकम्प्लीट है और 1 कंप्लीट है। तो जैसे कि अभी अविनाश आपने बताया कि ये क्या करता है, हमें एब्स्ट्रैक्शन क्या है? डेटा हाइडिंग में हेल्प करता है। यस सर, डेटा हाइडिंग। तो हमने यहाँ पर क्या हाइड किया हुआ है? अब आप सोच रहे हो कि अगर डेटा हाइडिंग में हमें हेल्प करता है, पर हमें तो ये दिख जा रहा है कि भाई सीट यहाँ पर 5 है, ये मेथड है, हमने इसकी बॉडी दे दी, सीट यहाँ पर 5 है। ठीक है, ये कलर है, यहाँ पर ये क्या इनकम्प्लीट है कलर, तो यहाँ पे हमने इसको क्या दे दिया? ब्लैक। तो ये कैसे ये कैसे डेटा हाइड हुआ? तो लॉजिकली अगर आप सोचोगे, जब हमने एक क्लास बनाई जिसको हमने क्या रखा? एब्स्ट्रैक्ट, तो ये इस क्लास के लिए डेटा हाइड है। ठीक है, ये इस क्लास के लिए स्टेम एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब कि इस क्लास को नहीं पता कि जो भी इस क्लास को एक्सटेंड करेगा कार डेमो को, वो आगे किस तरीके से इसको यूज करेगा। तो इस क्लास के लिए क्या है? डेटा हाइड है। बाकी जो अदर यूज कर रहे हैं उनको पता है कि इसके अंदर क्या है, मतलब कि वो अपने तरीके से उसको ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, उसको अपने तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। अब बात आती है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है हमारे, जो ये है, इसको कंप्लीट कैसे करें? अब हमें पता है कि इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके रिलेशन बनाना पड़ेगा पेरेंट चाइल्ड का। ठीक है, अब पेरेंट चाइल्ड का जो रिलेशन हमने बनाया है, हमने एक क्लास अलग से बनाई जिसमें हमने क्या किया, मतलब क्लास का नाम है मारुति, और उसमें हमने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कार डेमो का एक मेथड जो इनकम्प्लीट है सीट, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और इनके बीच में रिलेशन बिल्ड तो है ही पहले से ही पेरेंट चाइल्ड का। ठीक है, तो अब जैसे ही मैंने ये मेथड जो यहाँ पे कंप्लीट किए हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, बाय डिफॉल्ट ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सीट यहाँ पर आई है, कलर भी आया है, प्राइस भी आया है। तो ये क्या है, मैं अगर इसको हटा दूं एब्स्ट्रैक्ट को, तो ये एरर शो करने लगेगा। क्यों एरर शो किया? मारुति ने ये बोला कि भाई क्या कहते हैं, जो आपने क्लास एक्सटेंड करी है ना यहाँ पर मारुति के साथ में, जो मारुति के पेरेंट आपने बनाए हैं, वहां पर इनकम्प्लीट मेथड है। हमने कंप्लीट तो किया सिर्फ सीट को, अभी भी 2 बचे हुए हैं, या तो उसको भी कंप्लीट कर दो, है ना, या फिर एक काम करो, मुझे ही एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दो। तो हमने क्या किया, मारुति को भी एब्स्ट्रैक्ट ही डिक्लेयर कर दिया। अब बचे हमारे 2 मेथड,
तो कोई और एक क्लास और आई, मतलब एक वैगनर नाम से क्लास आई, उसने अपने तरीके से इन दो मेथड को अपनी बॉडी दी। एक ने वैगनर ने एक मेथड में दिया कि भाई कार का कलर कैसे होना चाहिए, ब्लैक, और उसने वैगनर जो कार है उसका प्राइस रख दिया 10 लाख। तो ये क्या हुआ, उसने अपने तरीके से ट्रीट किया। ठीक है, अब मैं बात करूं वैगनर का पेरेंट कौन, वैगनर का पेरेंट कौन है यहाँ पर, मारुति। मारुति। ठीक है, वैगनर का पेरेंट कौन है, मारुति। ठीक है, वैगनर का पेरेंट है मारुति। अब मारुति ने क्या हुआ, जैसे ही इसके साथ रिलेशन बनाया पेरेंट चाइल्ड का, तो हमें एक मेथड तो ऊपर से मिला, कौन सा, सीट नंबर वाला। ठीक है, जो वहां पे कंप्लीट हुआ है, और एक इसके साथ ऊपर से आया जो इसके पेरेंट, मारुति के पेरेंट से, व्हील वाला। तो जैसे ही हम इसका ऑब्जेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, किसका, मारुति का, हमने ऑब्जेक्ट बनाया क्योंकि हमें पता है जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसका ऑब्जेक्ट, जो हमने जहाँ पे उसको कंप्लीट बॉडी दी है उसको कॉल भी करना है। ठीक है, तो हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसको एक बार चला के देखते हैं, मेरे को प्रिंट करना है ना, तो प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट प्रिंट ओबीजे डॉट दे लेते हैं पहले। देखो इसके पास कौन कौन से मेथड आए, व्हील आ गया। ठीक है, देन सिस्टम डॉट प्रिंट ओबीजे डॉट, इसने क्या लिया, फिर सीट ले ली। ठीक है, सिस्टम डॉट प्रिंट देन ओबीजे डॉट, फिर आ गया क्या हमारे पास, सीट के बाद आ गया कलर आ गया। ठीक है, सिस्टम डॉट प्रिंट कर दिया, एक और क्या रह गया हमारा, डॉट कलर के बाद प्राइस। देखो अगर मैं अब इसको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, रन कर रहा हूँ, मतलब कि कंपाइलर कंसोल सो व्यू, देखो कितने व्हील है, 4, सीट कितनी है, वैगनर की बात हो रही है, वैगनर में हमारे 4 व्हील होने चाहिए, सीट 5 होनी चाहिए, कलर ब्लैक होना चाहिए, प्राइस रेंज उसकी 10 लाख होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है एब्स्ट्रैक्ट। अब बात आती है कि जब हमने इसको कंप्लीट किया सीट को, तो भाई मारुति को कैसे कॉल करें, मतलब मारुति के पास भी तो एक सीट मेथड है। तो इसको अगर हमें कॉल करना है तो हमें जो भी ये क्लास ऊपर से लेके आई पेरेंट, उसके सभी के सभी मेथड यहाँ पर हमें पूरे करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके सभी के सभी मेथड हमें यहाँ क्या करने पड़ेंगे, पूरे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट, अब बताओ समझ में आया एब्स्ट्रैक्शन, बताओ डाउट लिखो। यस सचिन। बताओ डाउट लिखो। यस सचिन। Yes. उसका समझ में आया कि कैसे यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्शन का। इसमें बेसिकली हम मेथड हाइडिंग का यूज करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्लास में अभी कितने % एब्स्ट्रैक्शन है, 75। कहा दें 75% एब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि अगर मैं चाहूं किसका, मारुति का ऑब्जेक्ट बनाना, तो क्या मैं बना पाऊंगा, बताओ आपके हिसाब से क्या लगता है, बना पाऊंगा इसका ऑब्जेक्ट। देखो देखो एरर शो करने लगा ये, कैन नोट। ठीक है, इंस्टेंशिएट द टाइप ऑफ मारुति, इंस्टेंशिएट द टाइप ऑफ मारुति, मतलब इसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते हम। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, ये क्या अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब अगर मुझे इसको कॉल करना होगा तो कैसे करूं, जो भी इसकी पेरेंट क्लास है उसके सबके सब मेथड को यहाँ क्या कर दो, कंप्लीट कर दो। ठीक है, अगर मैं इसके सबके सब मेथड यहाँ कंप्लीट कर दूंगा तो वैगनर का तो कोई यूज ही नहीं रहा। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वैगनर क्लास में भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड लेके आने पड़ेंगे कंप्लीट करने के लिए। तो मैं क्या चाहूंगा, फिर कार डेमो को यहाँ पर बना दूं इसका पेरेंट, फिर इसमें भी वो मेथड कंप्लीट करने पड़ेंगे, या फिर इसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा क्लास को।
तो ये है यहाँ पर लॉजिक इसका, एब्स्ट्रैक्शन का। बताओ, कोई डाउट? No, Sachin. पक्का? Yes, yes. क्योंकि थोड़ा tricky है। Yes, yes. स्टार्टिंग में ट्रिकी लगेगा, एक दो बार प्रैक्टिस करो ना एक दो बार, तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी तो हम जैसे जैसे चलते रहेंगे, तो मैं बीच बीच में आप लोगों से पूछता रहूंगा कि भाई व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, व्हाट इज इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। तो वहां पर अटकोगे तो फिर बताऊंगा, फिर दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो देखो मैंने कहा कि अभी आपका फेज 1 है जावा जो आप गो थ्रू कर रहे हो। जब आप खुद से करोगे स्टार्ट तो आपका फेज 2 होगा, उस फेज में आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि अभी तो आप ग्रैब कर रहे हो चीज़ों को, अभी आप ग्रैब कर रहे हो, फिर अप्लाई करना स्टार्ट करोगे अपने अपने अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर आसानी होगी और ज़्यादा समझने में, ठीक है। तो चलो, ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, इंटरफेस की। आखिर इंटरफेस होता क्या है? क्या कल मैंने उसका ओवरव्यू दिया था आप लोगों को? बताओ। No, interface का तो नहीं किया। नहीं दिया था मैंने, बताया था नहीं, कि आपने अगर हम क्या मैंने बताया था नोट्स लगवा दी जब उसमें बताया था कि अगर हमारी 100% एब्स्ट्रैक्शन हो गई तो फिर क्या है वो, Yes, yes, फिर वो इंटरफेस है। ठीक है, फिर वो इंटरफेस है। नहीं, क्योंकि इसमें हमने, मैं अगर इस क्लास को इस टाइम क्या कर दूं, void नहीं, इसको कर देता हूँ क्या, हाँ void void कर देता हूँ, get। देखो इसने एरर देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसकी बॉडी हमने बनाई नहीं। अब जब सब के सब हमारे मेथड इनकम्प्लीट है एक क्लास के अंदर, तो उस कंडीशन में हम कैसे यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं चीजों को, ठीक है। तो ये देखते हैं, चलो एक बार मैं नोट्स निकाल लेता हूँ, कहाँ गए ये रहा। चलो इसी में देखते हैं, या शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों को इंटरफेस, ठीक है। अगर इंटरफेस की बात करें, इंटरफेस इन जावा, ठीक है, इन जावा वी अचीव 100% क्या, एब्स्ट्रैक्शन, 100% ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। उसी को कहते हैं इंटरफेस। इन इंटरफेस वी कंटेन्स क्या, ओनली कौन से मेथड कंटेन करते हैं सिर्फ इसके अंदर, Incomplete method. ठीक है, इनकम्प्लीट मेथड। क्या एब्स्ट्रैक्शन इनकम्प्लीट और क्या कहते हैं कंप्लीट मेथड को वो करती है अलाउ, एब्स्ट्रैक्शन क्लास? Yes, दोनों को कर देंगे। Yes. Yes, दोनों को कर नॉन एब्स्ट्रैक्शन क्लास, नॉन एब्स्ट्रैक्शन क्लास नहीं, वो सिर्फ नॉर्मल वाले मेथड को वो तरीके सिर्फ से कंप्लीट मेथड को अलाउ करती है, Yes, yes. ठीक है। तो इंटरव्यू पूछता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्शन क्लास एंड नॉन एब्स्ट्रैक्शन क्लास। तो अब आप कैपेबल हो बताने में, अगर मैं पूछूं तो बताओ, अविनाश आप बताओ, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्शन क्लास एंड नॉन एब्स्ट्रैक्शन क्लास। आवाज आ रही है? ये सचिन आवाज तो आ रही है। कोशिश करो, मुझे पता है अटक रहे हो। आपने क्या पूछा अभी? डिफरेंस पूछ रहा हूँ इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्शन क्लास और नॉन एब्स्ट्रैक्शन क्लास के बीच में। बोलेगा इतनी जल्दी? नहीं, मतलब दिमाग स्लो चल रहा है मेरा आज। कोई ना, अभी मैंने बताया था और अभी वो ये भी गायब हो गया ना, भूला, सुना है?
Yes, both. ठीक है, आकाश। Abstraction class is a class where we used to hide the essential data हाँ, and provide only important information. ठीक है। And the other thing you asked is abstraction. No, other thing क्या पूछा था आपने? Interface. नो एब्स्ट्रैक्शन इंटरफेस। हाँ, when a class has 100% of abstraction, then it is said as interface. हाँ, और उसके अलावा क्या था थर्ड चीज? नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हाँ, नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर क्लास विच हैव ओनली कंप्लीट मेथड्स. ठीक है, 50% सही, मतलब 50% बताया, 30% तो और चीजें बता सकती हूँ। चल बताता हूँ, लास्ट में बताता हूँ, पहले से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ इंटरफेस हमारा क्या करता है, ओनली इनकम्प्लीट मेथड्स को अलाउ करता है, ठीक है। मेथड कह लो फिर मेथड्स कह लो। और अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने जब आपको इनहेरिटेंस पढ़ाया था, ठीक है, पहले लिखवाया था बाय इंटरफेस वी कैन अचीव इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑल्सो मतलब इंटरफेस से हम इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं, पर कब? इफ वी वांट टू इनहेरिट, ठीक है, इनहेरिट इंटरफेस इन क्लास, ठीक है, देन वी हैव टू यूज कौन सा कीवर्ड इंटरफेस को इनहेरिट करने के लिए? इम्प्लीमेंट. ठीक है, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड हम यूज करते हैं किसको? इनहेरिटेंस किसके बीच में बनाने के लिए? क्लास और इंटरफेस के बीच में, ठीक है। अगर बात करें तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, एक क्लास जब दूसरी क्लास को क्या करती है? इनहेरिट करती है, तो वहां पर आपको कौन सा कीवर्ड आता है? बताओ, बोल गए? एक्सटेंड कीवर्ड, ठीक है। और जब एक इंटरफेस, ठीक है, दूसरे इंटरफेस को क्या करता है? इनहेरिट करता है, तो वहां पर आपको कौन सा कीवर्ड आता है? इम्प्लीमेंट्स. नहीं, एक्सटेंड, क्योंकि एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता है, तो एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं। और जब बात आती है कि एक क्लास, ठीक है, एक क्लास किसी इंटरफेस को इनहेरिट कर रही होती है, ठीक है, तो आता है इंप्लीमेंट्स कीवर्ड, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं, क्या एक इंटरफेस किसी क्लास को इनहेरिट कर सकता है? बताओ, क्या एक इंटरफेस किसी क्लास को इनहेरिट कर सकता है? इसका आंसर है नो। इंटरफेस कभी भी क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकता। रीजन ये है क्योंकि जावा के अंदर ये चीज कंपलसरी है कि हमेशा इंटरफेस पेरेंट ही होगा, कभी भी इंटरफेस चाइल्ड नहीं बनेगा। अगर आप इंटरफेस को चाइल्ड बनाने की कोशिश करोगे, इनकेस मान लो इनहेरिट हो भी गया, इंटरफेस ने क्लास को कर लिया इनहेरिट, तो फिर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे? क्योंकि हमें पता है कि हमेशा इनहेरिटेंस में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनता है, पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, या पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनता है? नहीं, चाइल्ड का ही बनाते हैं, खाली चाइल्ड का ही बनाते हैं। और इंटरफेस का ऑब्जेक्ट हम बना नहीं सकते, ना ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते। तो हमेशा इंटरफेस पेरेंट रहेगा, कभी भी चाइल्ड नहीं रहेगा। तो ये लॉजिक गलत रहेगा। कभी भी अगर इंटरफेस पूछता है कि क्या एक क्लास और इंटरफेस
एक दूसरे को इनहेरिट करते हैं तो कौन कौन से कीवर्ड आते हैं। और अगर बात आती है कि इंटरफेस या किसी क्लास को इनहेरिट कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा इंटरफेस पेरेंट रहेगा, ये याद रखना। ठीक है, तो इसमें क्या कर देता हूं मैं, रॉन्ग कर देता हूं इसको। ठीक है, रॉन्ग रिलेशन। ये तो हो गया इंटरफेस, कि इंटरफेस आखिर थियोरेटिकली क्या है। 100% एब्स्ट्रैक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये ओनली इनकम्प्लीट मेथड अपने अंदर कंटेन करता है। ये इनहेरिटेंस अचीव कर सकता है, पर उसके लिए हमारे पास डिफरेंट कीवर्ड है। कौन सा? इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। और एक इंटरफेस को क्या कर सकता है? इनहेरिट कर सकता है, बट कंडीशन क्या है वहां पर? एक्सटेंड कीवर्ड ही यूज होगा, इम्प्लीमेंट्स नहीं होगा। इम्प्लीमेंट सिर्फ जब होगा जब आपकी क्लास किसको इनहेरिट कर रही होगी? इंटरफेस को। ठीक है, अब बताओ ज्यादा कोई डाउट, फिर आगे चलते हैं अपना इसका लॉजिक पे। नो डाउट सर। ठीक है, और भी चीजें इसमें हैं। ठीक है, एंड याद रखना हमेशा कि also we can't create object of interface। ठीक है, बनाया। चलो चलते हैं अपने लॉजिक की ओर। मैं क्या बना रहा हूँ, इसी में बनाता हूँ। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन में एक क्लास बना रहा हूँ, इसका नाम दे देता हूँ मैं इसका नाम क्या दूँ ताकि चलो समझ लो, मैंने इसको नाम दे दिया, क्या कहते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, और क्लास मैंने यहाँ पे बना दी। ठीक है, मैंने क्लास का क्या नाम दिया? बैंक ऑफ बड़ौदा। अब ठीक है, एक मैंने क्लास मतलब एक इंटरफेस बनाया इसी के अंदर। इंटरफेस बनाने के लिए आपको इंटरफेस कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी भी आपका 100% एब्स्ट्रैक्शन होगा तो वो एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगा, वो इंटरफेस होगा, तो आपको इंटरफेस मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्लास का नाम है, मतलब इंटरफेस का नाम है आरबीआई। ठीक है, इंटरफेस का क्या नाम है? आरबीआई। और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया? पब्लिक। ठीक है, और ये क्या रिटर्न कर रहा है मैं? इंट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको क्या कर दिया मैंने? इनकम्प्लीट। ठीक है, एक चीज नोटिस कर रहे हो यहाँ पर? अभी बताना मुझे, पहले एक बार पूरा कर देता हूँ। ठीक है, एक मैंने बनाया इनकम्प्लीट मेथड, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरा बनाया ना पब्लिक, ये क्या दे रहा है? मैं रिटर्न कर रहा है कि रेपो रेट क्या है। ये तो समझते हो ना, रेपो रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, चलो एक चीज नोटिस करिए आप लोगों ने इंटरफेस के अंदर, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर, एरर शो नहीं हुआ बिना एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के भी। हाँ, बिना एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के एरर शो नहीं हुआ। रीजन यही है क्योंकि हमें यहाँ पे कीवर्ड मेंशन नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमने इंटरफेस ही बनाया डायरेक्ट। तो हमें ये लॉजिकली पता है कि इसके अंदर सारे कंप्लीट या इनकम्प्लीट कौन से वाले आएंगे मेथड? इनकम्प्लीट। ठीक है, तो ये हो गया क्या? इंटरफेस। इसके अंदर हमने क्या मेंशन किया है? आरबीआई है, हेड है, क्योंकि आपको पता है हमेशा इंटरफेस पेरेंट रहेगा, हेड है। उसने क्या अपने अंदर इनकम्प्लीट मेथड बनाया है? पहला मेथड बनाया कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकंड मेथड बनाया उसने रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट। अब एक क्लास और आई। ठीक है, एक क्लास और आई, और उस क्लास का नाम दे देता हूं मैं। चलो इस क्लास को छोड़ो, इसी में कर देते हैं।
बताओ कैसे बनाऊं रिलेशन, कौन सा कीवर्ड यहाँ पे यूज करूं? इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स। और क्या लिख दूं यहाँ पर? आरबीआई। देखो इसने हमें एरर शो करना स्टार्ट कर दिया। इसने सेम वही बोला कि जो आरबीआई है उसके पास कौन से मेथड है आपके? इनकम्प्लीट मेथड है, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो उसको आप क्या कर दो? कंप्लीट कर दो। तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें? ये यहाँ पे लिखा है ऐड इनकम्प्लीट मेथड्स, तो इसको क्या कर दो? कंप्लीट कर दो। जैसे ही मैंने कंप्लीट किया तो यहाँ पर क्या हुआ? इसको एक बार हटा देता हूँ, मैं मेथड को नीचे लेके आएगा, बाद में जरूरत पड़ेगी, अभी इसको कर देता हूँ ऊपर ही, ठीक है। यहाँ पर इसने क्या कर दिया? अपने अकॉर्डिंग इसने क्या कर दिया? मैं रिटर्न कर दिया क्या? आरबीआई ने, कि आरबीआई कह रहा हूँ, किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने, कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 10%, ठीक है। और इसका क्या रेपो रेट कितना चल रहा है? 8%, ठीक है। अब एक बैंक और आया, बैंक का नाम है, जैसे मैं देता हूँ क्लास, बैंक का नाम दे देता हूँ, क्या दूँ यार, एसबीआई दे देता हूँ, ठीक है, एसबीआई। अब मुझे बताओ, एसबीआई अपने अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी लेके आएगा, पर लेके किसके अंडर में आएगा? आरबीआई के अंडर में, जो वहां पर फिक्स है, मतलब कि इनकम्प्लीट है, और वो तो अपना यूज कर रहे हैं ना। बेशक वे कौन सा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेपो रेट। तो आरबीआई क्या कर रहा है? अब इसको क्या करेगा? इंप्लीमेंट्स करेगा, इंप्लीमेंट्स। देन उसने क्या किया? एसबीआई ने आरबीआई को इंप्लीमेंट्स किया। अब देखो ये अपने अकॉर्डिंग बॉडी दे रहा है। इसने क्या दिया कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? अगर बैंक ऑफ बड़ौदा 10% दे रहा है तो मेरा क्या है? 9%, ठीक है। और रेपो रेट मेरा कितना चल रहा है? अगर बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहा है क्या? 8%, मैं दे देता हूँ 7%। अब बताओ, कोई डाउट यहाँ तक? एक मेन मेथड बनाया, ठीक है। अब आप अपने अकॉर्डिंग की क्या बना लो? बॉडी बना लो। जैसे आप इनकी बॉडी तो बनी हुई है, जैसे आप इनको कॉल करोगे तो जो इनके अंदर लॉजिक है वो आपके लॉजिक शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब बताओ, समझ में आया इंटरफेस? ठीक है, ओबीजे डॉट ये किया, ठीक है, इसको प्रिंट कर देते हैं, ओबीजे डॉट, पहला कौन सा मेथड है? आरओआई। सेकंड कौन सा है? ओबीजे डॉट आरओआई के बाद कौन सा हमारा? रेपो रेट है, कहीं पे होगा, ये रहा रेपो रेट। ये रेपो रेट का जो भी चल रहा होगा किसका? बैंक ऑफ बड़ौदा का, वो हमें शो कर जाएगा। ये रहा बैंक ऑफ बड़ौदा का रेपो रेट और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, ये रहा, ठीक। और अगर बात करें किसकी? एसबीआई की, तो जैसे आप किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे? एसबीआई का, तो एसबीआई का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, OBJ1, ठीक है। अब बात वही हो गई, सिस्टम डॉट प्रिंट, जो भी उसका वो होगा लॉजिक, मतलब जो उसने दिया होगा अपने अंदर, OBJ1 डॉट और रेपो रेट आ गया, ठीक है, सिस्टम डॉट प्रिंट OBJ.1, ठीक है। अब कौन सा आ गया इसका? रेपो रेट। अब आप कॉल कर लो, दोनों का रेपो रेट और क्या आ जाएगा? रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि कंप्लीट किसने किया इंटरफेस की बॉडी को? ये देखो आगे दोनों का अलग अलग। अब बताओ यहाँ पर कोई डाउट? नो। पक्का? यस। अविनाश? यस यस अभी तक ठीक है। ठीक है। अब ये तो हुआ
क्या कहते हैं इंटरफेस। जब अब इंटरफेस किस टाइप की रिलेशनशिप है इनहेरिटेंस में, बताओ किस टाइप की रिलेशनशिप है इनहेरिटेंस में, क्यों सपोर्ट नहीं करता इंटरफेस जावा? मल्टीपल। क्यों? क्योंकि उसमें मल्टीपल पेरेंट होते हैं। यस यस। ठीक है, मल्टीपल पेरेंट मतलब क्या, इंटरफेस हमेशा पेरेंट रहेगा। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक ही पेरेंट है, मतलब एक ही इंटरफेस है इसके नाम से, आरबीआई के नाम से। मान लो कल एक और बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है, इंटरफेस, और इसको नाम दे देता हूँ मैं ABCD। ठीक है, ABCD क्लास, ABCD इंटरफेस। ठीक है, और इसके अंदर मैं लॉजिक दे देता हूँ पब्लिक वॉइड, दे दिया मैंने लॉजिक इसके अंदर सो डेटा। ठीक है, अब ये भी इंटरफेस है। तो अब मुझे बताओ, अब मुझे SBI में सो डेटा है वो करना है, कैसे करूं? क्योंकि मुझे पता है कि इनहेरिटेंस में मल्टीपल रिलेशनशिप है जो इंटरफेस कहलाती है। तो मतलब एक क्लास के दो पेरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर उसको कैसे बनाऊं मैं, SBI का पेरेंट ABCD को? ऑलरेडी मैंने इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज कर लिया है, सोचो। समझ आया? देखो, अगर मेरे को दूसरा कोई और इंटरफेस है, उसको इसका पेरेंट बनाना है, तो आप क्या करोगे, कोमा लगा करके सीधा ABCD। देखो, अब इसने क्या शो कर दिया SBI ने, कि जो आपने ABCD नाम से जो आपने यहाँ पे इनहेरिट किया है ना, वो इंटरफेस है, उसके अंदर क्या है, इनकम्प्लीट मेथड है, उसको आप क्या कर दो, कंप्लीट कर दो। और जैसे कंप्लीट करने के लिए उसको क्या करोगे, ऐड करोगे, तो आप उसको अपनी बॉडी दे दो, इसमें कर दो कुछ भी। मैं कर देता हूँ इसके अंदर सिस्टम डॉट प्रिंट हेलो फ्रॉम दी सो डेटा। ठीक है, एंड देन कहाँ पर हुआ ये, SBI में हुआ है, तो SBI में चलते हैं, कर देते हैं इसको भी प्रिंट obj1 डॉट, क्या नाम है, सो डेटा। ये लो सो डेटा, आहे नहीं आए थी। ठीक है, लेते हैं इसको। ठीक है, देखो आ गया ना इसका मेथड। अब इसको रन कर लो, प्रिंट हो जाएगा। अब बताओ इंटरफेस आया समझ में कि कैसे वो अलाउ कर रहा है डबल पेरेंट। अगर आप नॉर्मल इनहेरिटेंस में जाओगे ना, कहाँ है नॉर्मल इनहेरिटेंस हमारा, ये रहा। ठीक है, तो इसमें नहीं करता अलाउ वो। ठीक है, इसमें नहीं करता मल्टीपल पेरेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो A ऑलरेडी B का पेरेंट है। ठीक है, A ऑलरेडी B का पेरेंट है, एंड A C का भी पेरेंट है। क्या मैं C का पेरेंट दोबारा B को बना सकता हूं? बताओ। बोलो। नहीं बना सकते। तो वही बात हो गई, सिंगल पेरेंट सिंगल चाइल्ड। ठीक है, तो ये है। बताओ यहाँ पे डाउट? नो। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे इतना ही। कल देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है इनकैप्सुलेशन और स्टैटिक कीवर्ड। ये दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों फ़र्क कह रहा हूँ, ये दोनों क्या चीज़ है, इनकैप्सुलेशन, ठीक है, और स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, जाने से पहले एक चीज़ क्लियर करते हैं। लास्ट टाइम मैं पूछता हूँ, आप लोग मुझे बताना दोबारा, और कोशिश करना कि जितना एक्सप्लेन कर सको ना, जितना आपको पता है यूज कर लो अपनी पूरी नॉलेज। कोशिश करो उतना बताने की, लेस मत, कम बताने की कोशिश मत करना। ठीक है, दोबारा पूछता हूँ, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस, नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास और
एब्स्ट्रैक्ट क्लास। लगा दो अपना ओप्स कॉन्सेप्ट और कोशिश करो उसको एक्सप्लेन करने की। बताओ आकाश। First of all, I would like to explain interference. And Interference. interface. Sorry, interface is something when a class has incomplete method. Is only it only has incomplete methods. Then it is said as called as interface, right? The abstract class is a class where only important data is shown to the user while rest of the data is hidden. And Okay. last one is last one was Non-abstract. non-abstract. Non-abstract classes are classes which have complete methods in them. कंप्लीट मेथड। ग्रेट Yeah. ग्रेट ग्रेट। और कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो इसमें कि कौन कौन से कीवर्ड इसमें आ सकते हैं, कौन सा कहाँ यूज करना चाहिए? कोशिश करो, यही तो सुनना चाहता है इंटरव्यूअर। Okay. Then in interface class, when we have to link to interface, then we use the keyword implements rather than extends. बिटवीन ऑफ आई मीन कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड? When we have to connect interface class with a normal class. विद इन नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। No abstract class, yes. एंड देन we use implements. And what about extend keyword? Extend is used when we want to connect non-abstract class to a non-abstract class. Can we use extend keyword between two interface? No. Yeah, we can use When extend keyword. देखो, okay, when interface has to link with interface. ठीक है। Yeah. जब हम एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस को कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं। देखो जैसे यहाँ पर है, एक इंटरफेस ये रहा, एक इंटरफेस ये रहा, कर लो इसमें एक्सटेंड कीवर्ड यूज। आया कोई एरर? No. ठीक है। इससे हुआ क्या, मतलब एक इंटरफेस को हम दूसरे का पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन बना रहे, इससे क्या बेनिफिट? इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। बस ये है कि जो यहाँ पे है ना वो वाला क्या कहते हैं RBI, उसके लॉजिक मतलब उसके इनकम्प्लीट मेथड इसके पास भी आ गए। अब जो भी ABCD क्लास को क्या करेगा, कॉल करेगा, मतलब इंटरफेस को कॉल करेगा, मतलब इसको पेरेंट बनाएगा अपना, तो ऑटोमेटिकली RBI का रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कह रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेपो रेट ऑटोमेटिकली उसको कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, समझ गया। और बताओ क्या बता सकते हो? चलो अभी के लिए इतना काफी है। अविनाश आप बताओ, अच्छा ट्राई किया आपने और बहुत ज्यादा अच्छा ट्राई किया। इतना एक्सप्लेन कर दोगे बहुत है। बाकी क्लैरिटी रेगुलर जब प्रैक्टिस पे आओगे तो अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। अविनाश अभी तो सचिन हिंदी में बता दो, कोई इशू नहीं है। नहीं, मैं अभी डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रहा अभी। अरे कुछ तो करो। करता हूँ मैं, प्रिपेयर करता हूँ। करो। अरे सारे लड़के ही हैं भाई। नहीं वो तो मुझे पता है, बट आजकल मेरा दिन काफी स्लो जाता है रात में आते तक। कोई नहीं ट्राई करो। इस टाइम तो बल्कि ज़्यादा माइंड फोकस्ड होता है, ना पड़ोसी का शोर, ना गाड़ी की चेंचा पैटर्न। यस बट बताओ हल्का बहुत बताओ, फिर चलते हैं करते हैं इसको माइंड अप। सर मुझे पता है बट मैं भी डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा। तो चलो कोई नहीं, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं डाउट तो नहीं है। पक्का? यस डाउट नहीं है। ठीक है, फिर कल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है। क्योंकि हमने अभी तक स्टैटिक कीवर्ड कहाँ देखा है?
अपने मेन मेथड में देखा है, ठीक है। उसका यूज देखेंगे, क्योंकि जब भी हम किसी मेथड में स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं तो हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो हमें मेमोरी मैनेजमेंट में हेल्प करता है। तो स्टैटिक कीवर्ड के और क्या क्या यूज हो सकते हैं वो देखेंगे, इनकैप्सुलेशन देखेंगे, ठीक है। फिर आगे ऐसे ही जल्दी जल्दी अपनी जावा खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो रेगुलर आ गए हम, तो कोशिश करेंगे जल्दी खत्म करें, फिर अपना ऑटोमेशन करा जाए। चलो मिलते हैं फिर कल। सचिन आप इसके नोट सेंड कर देंगे? हाँ हाँ, अभी जस्ट क्लास के बाद ही मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ओके सचिन, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सचिन।